हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएम कोचिंग। आज की क्लास में मैं आपको कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का टॉपिक करवाऊंगी। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैन बी ट्रेस टू द वर्क ऑफ जॉन लॉके 1632 टू 1704। जीन रेशियो उसकी थी, टाइम पीरियड था 1712 से लेकर 1778 तक। ऑल ऑफ whom आर नॉन एज फॉरन ऑफ आइडियाज़, यानी कि इसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। अभी बच्चा कैसे सीखता है, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बच्चा कैसे सीखता है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ बच्चा कैसे सीखता है। हेयर द टीचर फोकसेस ऑन आ चाइल्ड्स लर्निंग, नॉट ऑन व्हाट द टीचर टीच। द टीचर मस्ट एक्ट एज अ गाइड हु इनकरेजेस। जो टीचर होता है एक गाइड की तरह होता है जो कि इनकरेज करता है, बच्चों को इनकरेज करता है, इंस्ट्रक्ट करता है और जो अपना स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट एज अ चाइल्ड एज पर इट्स नीड। स्टिमुलेट करता है चाइल्ड को नीड्स के लिए। बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड नीड। क्योंकि सभी बच्चों के पास डिफरेंट कैपेबिलिटी और डिफरेंट नीड्स होती हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ चाइल्ड एजुकेशन आर एज फॉलो। जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इट कंसिडर द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। ये कंसिडर करता है ग्रोथ ऑफ की चाइल्ड पे। इट मेक्स द चाइल्ड लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। बच्चे की ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है और वो चाइल्ड लर्निंग को इंटरेस्टिंग से मीनिंगफुल कैसे बनाता है। और ये क्या रिकॉग्नाइज करता है, चाइल्ड पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करता है एंड यूटिलाइज इस इफेक्टिवली। और इसे क्या करता है, इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है। और इसमें क्या होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड होती है इन फिजिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एरियाज। सभी में क्या होती है, बच्चों की डेवलपमेंट होती है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होती है। मीन्स उसकी शारीरिक तौर पर भी डेवलपमेंट होती है, मानसिक तौर पर भी डेवलपमेंट होती है, उसकी आत्मा की भी डेवलपमेंट होती है। कैसे डेवलपमेंट होती है, ये बच्चे को इस हिसाब से योग्य बना देते हैं कि बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करना सीख जाता है। इट प्रोवाइड्स फॉर द चाइल्ड्स फुल फ्रीडम फॉर नेचुरल ग्रोथ। इसमें नेचुरल ग्रोथ होती है। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कौन कौन से हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये चाइल्ड साइकोलॉजी को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। द टीचर एजुकेटर मस्ट अंडरस्टैंड दैट द चिल्ड्रंस बिहेवियर इज गवर्नड बाय देयर रिक्वायरमेंट। जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, सोशल कंडीशन के हिसाब से होता है, एबिलिटी के हिसाब से होता है। और इसमें क्या होती हैं, टीचर विल नीड टू अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एजुकेटिंग दी हाई इंटेलिजेंस, एवर इंटेलिजेंस एंड पुअर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। किसे अंडरस्टैंड करता है, बच्चे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से। Thus shifting the focus of instruction from the teacher to student. Teacher will need to adopt different stages for educating the high intelligence, average intelligence and poor intelligence children. इसमें जो बच्चा होता है उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, एबिलिटीज़ होती हैं और उसे किस में शिफ्ट करती हैं, बच्चे की डिफरेंट स्टेजेस में शिफ्ट करती हैं। बच्चे की इंटेलिजेंस कैसी होती है, एवरेज इंटेलिजेंस है, पुअर इंटेलिजेंस है। हाई इंटेलिजेंट वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, एवरेज वाला मीडियम होगा और पुअर वाला बहुत ज़्यादा वीक होगा। एवेल्युएशन एंड टेस्टिंग। एवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। एवेल्युएशन ऑफ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ बीन इफेक्टिव। क्योंकि जो एवेल्युएशन होती है वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है। ट्रेडिशनल टेस्टिंग टेक्निक्स आर रिप्लेस्ड इन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बाय कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव एवेल्युएशन। इसमें कंटिन्यूस एवेल्युएशन भी होती है एंड कंप्रीहेंसिव एवेल्युएशन भी होती है। ये क्या शो करते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है बच्चे की वो उसमें एक्टिविटीज़ के थ्रू आ जा देख टीचर चेक कर सकता है, क्लास टेस्ट के द्वारा चेक कर सकता है, एक्टिविटी के द्वारा टेस्ट कर सकता है और डिस्कशन द्वारा टेस्ट कर सकता है।
Next one is syllabus. Syllabus. This need to the upgrade periodically but must be based on the psychological analysis of the children needs, values and variety required. इसमें children की needs होती हैं, values होती हैं, varieties होती हैं, सभी चीज़ें आ जाती हैं. It should be flexible to take care of all types of learner. ये flexible होना चाहिए और इसमें all types of learner होने चाहिए. Managing discipline. चाइल्ड साइकोलॉजी इज यूज टू मैनेज डिसिप्लिन इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम. इसमें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के ऊपर डिपेंड करता है. टीचर विल नीड टू हैव अ फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ इनडिसिप्लिन इंडल्ज by the learners. It must understand the real reason behind this behavior and act accordingly to maintain discipline. इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है वो डिसिप्लिन को क्या करती है, मैनेज करती है. टीचर के पास क्या होती है, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स होता है. अभी बच्चा क्या रहे, डिसिप्लिन में रहे क्लास में, कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सकता है. फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन. प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में क्या होगा, जो लर्नर्स होंगे शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रैक्टिकली एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक बीइंग टॉट टू देम. इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होती हैं जिसमें प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है. एज रिसर्च इन चाइल्ड साइकोलॉजी गिव्स न्यू नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी. इसमें जो बच्चा होता है वो न्यू नॉलेज क्या दे रहा है, टीचर की बच्चे की न्यू नॉलेज साइकोलॉजी को न्यू नॉलेज देता है. द टीचर शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस नॉलेज इन द क्लासरूम. बच्चा क्या करता है, उस नॉलेज को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है. नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड डिसमेंटेटिंग ऑफ प्रॉब्लम्स. इसमें अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे कैटेगराइज किया जाता है और उसको कैटेगराइज में इसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है. नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मीनिंग एंड हिस्ट्री. प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक करेक्शन होती है जिसमें ट्रेडिशनल स्टाइल होता है टीचिंग का. इसमें वैल्यूज़ होती हैं, ये बेस करता है वी शुड टीच चिल्ड्रन हाउ टू थिंक. हमें ऐसे टीच करना चाहिए कि बच्चा कैसे थिंक करता है, वो बच्चा क्या करता है, एजुकेटेड पर्सन होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये डेफिनेशंस दी हुई हैं लोके की, रूसो की, फ्रॉबल की, डुई की. लोके क्या कहता था, ही बिलीव दैट ट्रूथ एंड नॉलेज अराइज आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस रैदर दैन मैनिपुलेशन ऑफ एक्सेप्टेड और गिवन आइडियाज़. इसमें क्या होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होती है, ट्रूथ होता है. रूसो ने क्या कहा था, रूसो कहता था कि जो बच्चे की मेमोरी होती है, यानी कि उनके सबऑर्डिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते. फ्रॉबल का क्या कहना था, फ्रॉबल का ये कहना था कि बच्चे के लिए सेल्फ एक्टिविटी ज़रूरी है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए ज़रूरी है. मतलब कि जो टीचर है उसे क्या करना चाहिए, बच्चे को इनकर्ज करना चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए इनकर्ज करना चाहिए. थ्रू प्ले बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए इनकर्ज करना चाहिए. ड्यूई का क्या कहना था, ही वाज अ प्रिंसिपल फिगर इन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट फ्रॉम 1880s to 1904 एंड डेवलप फिलासफी ऑफ एजुकेशन. उसने फिलासफी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया था. उसमें क्या बताया था कि जो एजुकेशनल थिंकिंग होती है वो 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में होती है. ड्यूज थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, ड्यूइस ने क्या बोला था कि जो एजुकेशन होती है इट इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल. ये पार्टिसिपेशन होती है इंडिविजुअल की इन द सोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ द रेस. जिसमें एजुकेशन प्रोसेस की 2 टाइप होती है, एक साइकोलॉजिकल एक साइकोलॉजिकल. दोनों में ये डिफरेंट है कि जो बच्चा है वो सीखता कैसे है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, या मोटिवेशन के बिना बच्चे को नहीं सिखा सकते. नेक्स्ट है स्कूल. स्कूल में क्या होता है, इट मस्ट रिप्रेजेंट द करंट लाइफ. जिसमें क्या होते हैं, करंट लाइफ से रिलेटेड होता है, जो क्या होता है बच्चे का स्कूल होता है, जो किसके साथ रिलेटेड होता है, बच्चे की करंट लाइफ के साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है. बच्चा स्कूल में कितना कुछ सीखता है, एक्टिविटीज़ करना सीखता है, खेलता है, पढ़ता है, उसमें एकेडमिक डेवलपमेंट होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ करिकुलम. करिकुलम में क्या आता है, जिसमें सभी इसका सिलेबस आ गया, लैंग्वेज आ गई, साइंस आ गई, हिस्ट्री आ गई, ये सब चीज़ें किस में आती हैं,
करिकुलम में आती हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एजुकेशन। मेथड ऑफ एजुकेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? पावर एंड इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू फॉर्म्स, इमेजेस एंड सिंबल्स। जिसमें क्या होती हैं? इमेजेस होती हैं, सिंबल्स होते हैं, जिसमें क्या होती है? डेवलपमेंट होता है और इंटरेस्ट होता है। द डेवलपमेंट ऑफ दिस इज़ नेचुरल। और डेवलपमेंट क्या होती है? नेचुरल होती है। जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो किस वे में होती है? वो नेचुरल वे में होती है। सोशल प्रोग्रेस एज रिलेटेड टू दी स्कूल। जो सोशल प्रोग्रेस होती है वो किससे रिलेटेड होती है? स्कूल से रिलेटेड होती है। बच्चा स्कूल में कैसे रहता है और कैसी एक्टिविटीज़ करता है, उसकी सोशल प्रोग्रेस कैसी होती है, उसके अपने क्लीज के साथ रिलेशंस कैसे होते हैं, वो उनके साथ कोऑपरेट करता है या नहीं करता। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है? ये जो होता है, लर्नर्स हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़। लर्नर की डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड इंटरेस्ट होता है, सो दे डेवलप इन डिफरेंट वे। डिफरेंट वे में होता है। गिविंग चिल्ड्रन फुल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप बाय प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट। बच्चे को जो डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट क्या करना चाहिए? प्रोवाइड करना चाहिए। नॉट अलाउइंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लर्नर्स एंड डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन दी स्टूडेंट। कभी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। मेकिंग एजुकेशन मोर प्रैक्टिकली। जो एजुकेशन है वो उसको प्रैक्टिकली ज़्यादा बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली एजुकेशन के द्वारा सीख सकें। नेक्स्ट है आस्किंग टीचर्स टू परमिट लर्नर्स टू डिज़ाइन देयर वन लर्निंग एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़। जो बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस है वो इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के साथ होना चाहिए। मेकिंग चिल्ड्रन वर्क ऑन प्रोजेक्ट। बच्चा है जो उसको प्रोजेक्ट के साथ वर्क करना चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहिए, मैच्योरिटी को डेवलप करना चाहिए और इंडिपेंडेंस को क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट है मेकिंग चिल्ड्रन लर्न हाउ टू वर्क टुगेदर विद अदर्स। बच्चे का जो वर्क है वो कैसे रहता है, जिसमें पर्सनैलिटी होती है और उसमें मोरल करैक्टर आ जाता है। करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। करिकुलम इज़ डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। करिकुलम को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए? बच्चे के इंटरेस्ट के द्वारा डिज़ाइन करना चाहिए। द अप्रोच टू एजुकेशन इज़ डेवलपमेंटल, मीनिंग दैट ईच चाइल्ड हैज़ यूनिक नीड्स फॉर इट्स वन डेवलपमेंट। जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उसकी यूनिक नीड्स होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग यूज टू डेवलपिंग सोशल वैल्यूज़ एंड स्किल्स। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होनी चाहिए? सोशल वैल्यूज़ एंड स्किल्स होनी चाहिए। द टीचर वर्क्स एज अ फैसिलिटेटर। बच्चा टीचर है जो फैसिलिटेटर के साथ वर्क करेगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होना चाहिए? वो फोकस करना चाहिए द आर्ट के ऊपर, सोशल के, साइंस के ऊपर, कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर। यानी कि बच्चा जो है वो फोकस करे किसके ऊपर? क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करे। ह्यूमैनिस्टिक क्या होता है? दिस इज़ आल्सो कॉल्ड पर्सन सेंटर एजुकेशन। ह्यूमन का मतलब जो पर्सन्स होते हैं वो ही है। एक तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो बेस्ड ऑन चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर बेस करती है। इट इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशन बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है फोकस ऑन द आर्ट्स एंड सोशल साइंस। फोकस ऑन आर्ट एंड सोशल साइंस के ऊपर क्या करती है? ये डिपेंड करती है। इसमें जो बच्चे की है सेल्फ स्टीम को देखा जाता है, एबिलिटी टू सेट एंड अचीव अप्रोप्रिएट गोल्स एंड देयर डेवलपमेंट टवर्ड फुल एटोनॉमी के ऊपर बच्चे को देखा जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या किया जाता है? लर्निंग स्टार्ट विद द इशू अराउंड विच स्टूडेंट्स आर एक्टिवली ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट इट्स मीनिंग। इट एलिमिनेट्स आ स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। इसमें क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होता है। इसमें प्राइमरी कंसेप्ट आ जाते हैं, प्राइमरी कंसेप्ट के ऊपर होता है। इसमें कनेक्शंस होते हैं फैक्ट के ऊपर और न्यू अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और इसमें जो एनालाइज किया जाता है, एक्सटेंसिव डायलॉग अमंग स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है मोनेस्ट्री वे फिलासफी की थी, वो चाइल्ड डायरेक्टेड अप्रोच थी, प्राइमरी लेवल के लिए थी मोनेस्ट्री।
इसमें क्या किया था, बताया जा रहा था कि बच्चे में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट टाइप का थ्योरी बच्चे के माइंड में होनी चाहिए। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, वे टीचर कैसे गाइड करता है बच्चे को। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो तो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है उसमें पैरामीटर है स्कूल, इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर लाइफ, प्रोग्रेसिव ए पार्ट ऑफ लाइफ लर्नर्स, अब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन एंड अबे रूल्स, इसमें इंफॉर्मेशन और रूल्स को क्या किया जाता है, अबे किया जाता है। प्रोग्रेसिव में एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चा पार्टिसिपेट करता है। पेरेंट्स कैसे ट्रीटेड एज आउटसाइडर, पेरेंट्स क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं आउटसाइडर के द्वारा, कंसिडर एज द प्राइमरी टीचर, और इसे कैसे कंसिडर किया जाता है, ऐसा प्राइमरी टीचर। सोसाइटी सेपरेट फ्रॉम स्कूल, एक्सटेंशन ऑफ द क्लासरूम, नॉलेज गिवन बाय लेक्चर्स एंड असाइनमेंट, जो नॉलेज होती है गिवन बाय लेक्चर और असाइनमेंट होती है। और जो प्रोग्रेसिव में क्या होती है, नॉलेज कंस्ट्रक्टेड थ्रू एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटरेक्शन होती है। आज की क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन करवाया, जो कि PS टेट एंड सी टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। थैंक यू।